हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। क्या कर रही है लड़की? चाचा, मैं आपकी फसल चोरी नहीं कर रही हूँ। मुझे बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। आपके खेत में मिट्टी पीली है, मुझे पीली मिट्टी की ही तलाश थी। अरे बिटिया रानी, तो डर क्यों रही हो? मिट्टी ही ले जा रही हो ना, कोई चोरी थोड़ी है इसमें। लेकिन मिट्टी का करोगी क्या? चूल्हा बनाओगी क्या? हाँ, मैं चूल्हा ही बनाऊंगी चाचा। ठीक है, ले जाओ, जितनी मिट्टी चाहिए सब ले जाओ। राधिका ने मिट्टी अपने झोले में भरी और अपने घर आ गई। दीदी, क्या लेकर आई हो आप? इसमें मैं मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। तू कल ही कह रही थी ना कि तुझे मेकअप करने का बड़ा शौक है। हम इतने गरीब हैं कि हम मेकअप तो करवा नहीं सकते। अगर हम इतने गरीब हैं तो फिर आप इतना सारा मेकअप का सामान कहाँ से लेकर आई? इसमें मेकअप का सामान नहीं बल्कि पीली मिट्टी है। अब तू देखती जा, मैं इतना प्यारा तेरा मेकअप करूंगी ना कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। अब इस मिट्टी का लेप हम दोनों अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। शाम को चेहरा अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद इस सूखे पाउडर में हल्दी मिलाकर हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे। फिर चलेंगे मेले में गुब्बारे बेचने। दोनों बहनों ने अपने चेहरे पर उस मिट्टी का लेप लगा लिया। शाम तक उस लेप को उन दोनों ने लगाए रखा। वाह दीदी, हम दोनों का चेहरा तो पहले से काफी चमक गया। पहले हम दोनों कितने सांवले थे। अब जल्दी से सूखी मिट्टी के पाउडर में हल्दी मिलाकर चेहरे पर मेकअप कर लेते हैं हम दोनों। फिर चलते हैं मेला, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। उन दोनों ने उस मिट्टी से अपना मेकअप किया। अब दोनों का चेहरा देखने लायक था। दीदी, आप तो पहचान में नहीं आ रही हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। ममता, तुम भी बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। ऐसा लग रहा है हजारों का मेकअप करा लिया है तुमने। चलो अब चलते गुब्बारे बेचने। दोनों ने गुब्बारे में हवा भरी और मेले में जाकर गुब्बारे बेचने लगी। बहुत सारे लोग उन दोनों को नोटिस करने लगे। कुछ लोग उनके वीडियो बनाने लगे। सुबह सुबह आपको मैं मिलाऊं क्या मजाक करने के लिए? इन औरतों लड़कियों को देखो, हजारों रुपए खर्चा करके मेकअप करवा के आई हैं। फिर भी आप दोनों का चेहरा इन दोनों से ज्यादा दमक रहा है। मुझे लगता है आप दोनों किसी खुफिया एजेंसी में काम करती हो। गुब्बारे बेचने का सिर्फ नाटक कर रही हो। भाई जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेकअप तो हम लोगों ने मिट्टी से किया है। दीदी, इन अमीर लोगों को बस हमारा मजाक उड़ाने का मौका चाहिए। हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गुब्बारे लेने हैं तो लीजिए, वरना जाइए यहाँ से। वो दोनों फिर से गुब्बारे बेचने लगी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। आओ आओ चाची, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। वो दोनों गुब्बारे बेच रही थी, लेकिन कुछ लड़के बार बार उनका वीडियो बना रहे थे। उस मेले में राधा और ममता परेशान हो गई, क्योंकि जिसको देखो उनका वीडियो बनाता ही जा रहा था। इसलिए परेशान होकर वो वहाँ से वापस अपने घर आ गयी। दीदी, आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। लगता है हमारी जिंदगी में खुशियाँ कभी आएंगी ही नहीं। तभी उनके घर के बाहर कुछ औरतें और वीडियो बनाने वाले वही लड़के पहुँच गए। ममता और राधिका भी बाहर आ गई उनका शोर सुनकर। देखो बहन, हम तो बस कंफर्म करने आए थे कि आप दोनों सच में गरीब हो या नाटक कर रही हो। लेकिन इन आंटियों ने बताया कि आप दोनों सच में गरीब हो। आप लोग तो वीडियो बनाकर चले जाओगे, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारा एक भी गुब्बारा नहीं बिका। हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कोई बात नहीं, आपको पता है आपके वीडियोस और फोटोज जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किए, लाखों लाइक्स और कमेंट आ गए। ये लीजिए 5000 रुपए मैं आपको देता हूँ, भाई समझ कर रख लीजिएगा। उस दिन के बाद उनके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। फिर एक रोज लग्जरी कार से एक लड़की उनसे मिलने आई। राधिका जी, आपको तो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया जान गई है। सब आप दोनों की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है आप मिट्टी से मेकअप करके इतनी खूबसूरत हुई हैं। क्या इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है? हाँ दीदी, हम लोगों को मेकअप करने का बहुत शौक है, लेकिन कभी इतना पैसा हो ही नहीं पाता था। इसलिए मैंने मिट्टी से खुद मेकअप का सामान तैयार किया और खुद ही मेकअप कर लिया। हमें ऐसे ही क्रिएटिव लोगों की जरूरत है। मेरा बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है। क्या आप दोनों मेरे पार्लर में काम करेंगी? जितना पैसा आप कहेंगी उतना मैं दूंगी। ब्यूटी पार्लर वाली की बात सुनकर राधिका और ममता दोनों बहुत खुश हो गए। दीदी, जिसको देखो वो हमारे पास सिर्फ फोटो खिंचवाने आता था। आप पहली लड़की हैं जो हमें काम देने आई हैं। हम मन लगाकर काम करेंगे। ब्यूटी पार्लर वाली राधिका और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने पार्लर ले गए। देखो, पार्लर का काम तो मैं तुम दोनों को 1 हफ्ते के अंदर सिखा दूंगी, लेकिन तुम दोनों मुझे ये सिखाओ कि वो मिट्टी वाला मेकअप तुमने कैसे तैयार किया था, क्योंकि उस तरीके से एक हर्बल मेकअप तैयार हो जाएगा, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। बड़े बड़े घर की औरतें हर्बल मेकअप कराना चाहती हैं, पर हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके लिए कुछ पीली मिट्टी चाहिए, टमाटर का रस, हल्दी, चंदन और थोड़ा सा कपूर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चेहरे पर पुराने से पुराने दाग धब्बे होंगे, वो भी चले जाएंगे उससे। तो इस तरह 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों को मेकअप सिखा दिया उस लड़की ने, और उन दोनों का हर्बल मेकअप धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। 1 साल के अंदर ही उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, अच्छा सा घर भी बनवा लिया। फिर एक दिन राधिका ने अपनी मालकिन से कहा, दीदी, हम खुद का भी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत आपने कराई थी, इसलिए आपकी परमिशन जरूरी है।
शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पास पैसा तो बहुत था, मेरा ब्यूटी पार्लर भी बहुत आलीशान बना हुआ था, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। तुम दोनों की पॉपुलैरिटी की वजह से एक साल में करोड़ों रुपए कमा लिए मैंने। तो मैंने तुम पर नहीं बल्कि तुम लोगों ने मुझ पर एहसान किया है। तुम दोनों जो चाहो कर सकती हो, पूरी तरह से आजाद हो। राधिका और ममता ने कुछ ही दिनों में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। पहले दिन से ही उनके पार्लर में लाइन लगी रहती थी। कुछ औरतें तो मेकअप करवाने आई थी और कुछ औरतें सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाने ही आती थी। दीदी, जिंदगी कभी भी पलट सकती है। एक वक्त था जब हमारा एक गुब्बारा भी बड़ी मुश्किल से बिकता था, और आज का दिन है कि घंटों में हम लोग हजारों रुपए कमा लेते हैं। हमारे माँ बाप जहाँ भी होंगे हमें दुआएं दे रहे होंगे। ये सब उनकी दुआओं का ही तो असर है ममता। तभी अचानक राधिका के पास दुबई के एक शेख साहब का फोन आया। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे राधिका जी, कैसी हैं आप? मैं दुबई से शेख बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में जितने भी सेलिब्रिटी मीडिया पर वायरल हुए, उन्हें मैंने दुबई बुलाया, उनसे यहाँ की प्रॉपर्टीज का ऐड करवाया। लेकिन तुम लोगों को मैं एक अलग मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी एक ब्रांच दुबई में खोलो। सारा फंड मेरी तरफ से रहेगा। दुबई में पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो मेकअप करवाने के लिए लाखों रुपए तक देने के लिए तैयार होते हैं। तुम दोनों तो पहले से ही फेमस हो, तुम लोग तो हर दिन लाखों कमा लोगी और हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। राधिका ने सबसे पहले इस बारे में उस ब्यूटी पार्लर वाली को बताया। ब्यूटी पार्लर वाली खुश हो गई। तुम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलूंगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। आप रहोगी तो हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी। राधिका ने फोन करके सारी बात शेख साहब को बता दी। ठीक है, मैं तुम तीनों का वीजा पासपोर्ट का इंतजाम करता हूँ और तुम्हारी टिकट भी भिजवा देता हूँ। तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। कुछ ही दिनों बाद राधिका ममता उस ब्यूटी पार्लर वाली के साथ दुबई पहुंच गए। अब इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। 15 दिन के अंदर शेख साहब ने एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलकर राधिका के हवाले कर दिया। राधिका, ममता, ये ब्यूटी पार्लर तुम दोनों के नाम कर दिया है मैंने। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे सिर्फ 20% चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है शेख साहब, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन मैं अक्सर इंडिया जाती रहूंगी क्योंकि वहाँ पर भी मेरा एक ब्यूटी पार्लर चल रहा है। तुम दोनों अब एक बिजनेस वुमेन हो, कहीं भी रहो, मुझे क्या। कुछ ही दिनों में वो दोनों करोड़पति बन गई। फिर एक दिन राधिका ने एक बहुत बड़ा बंगला उस किसान को गिफ्ट किया जिस किसान के खेत से राधिका मिट्टी लेकर आई थी। बिटिया, दूध का कर्ज तो तूने सुना था, तुमने तो मिट्टी का कर्ज निभा दिया। आज से आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है। उस दिन के बाद राधिका और ममता उस किसान के परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस खेल रही हूँ अपनी गुड़िया के साथ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ क्या खेल रही हो? बाबा, आज न मेरी गुड़िया की शादी है तो मैं उसे तैयार कर रही हूँ। ओह अच्छा, अब समझा। अरे वाह, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बाबा, लेकिन क्या हुआ बिटिया? मैंने गुड़िया का मेकअप तो कर दिया, पर मेरे पास अपनी गुड़िया के लिए अगर अच्छे कपड़े होते तो ये और भी ज्यादा सुंदर दिखती है ना। आप मेरी गुड़िया के लिए शहर से अच्छे कपड़े ला दोगे बाबा? हाँ, क्यों नहीं। बस ये नदी का पानी जरा कम हो जाए, फिर जाऊंगा मैं शहर। अपने बाबा की बात सुनकर नीतिका बहुत खुश हो गई। दरअसल कुछ साल पहले एक हादसे में नीतिका की माँ की मौत हो गई थी। तभी से उसके पिता राधेश्याम अकेले ही उसको पाल पोस रहे थे। लेकिन फिर एक शाम, राधे भैया मदद करो। अरे हरिया, क्या हो गया भाई? राधे भैया, मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डॉक्टर के पास शहर कैसे लेकर जाऊं उसे? ओहो, ये तो बड़ी विकट समस्या आ गई। नदी अभी भी उफान पर है। अब तुम रुको, मैं जरा अपने घर में देखता हूँ। बुखार की गोली शायद पड़ी है मेरे पास। दरअसल राधेश्याम जिस गांव में रहते थे वो एक तरह का टापू था जिसके चारों तरफ एक नदी बहती थी। गांव आने जाने का बस एक ही तरीका था और वो थी नाव, जिसके जरिए लोग नदी पार करते थे। लेकिन बारिश के बाद नदी कई महीनों तक उफान पर रहती थी। ऐसे में नदी पार कर शहर जाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि इस गांव में किसी तरह का विकास भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन, बिटिया रोटी बन गई क्या? हाँ बाबा, रोटी बना दी मैंने, आप खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं खाओगी? क्योंकि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। चलो आ जाओ,
मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। ऐसे ये सजने संवरने का शौक कब जाएगा तुम्हारा भाई? कभी नहीं बाबा। अब बाबा वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? बाबा मैं कुछ दिन शहर में रहकर बढ़िया मेकअप करना सीखना चाहती हूँ और फिर मैं शहर में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर? वो क्या होता है बेटा? अरे बाबा ब्यूटी पार्लर होता है और ये वो जगह होती है जहाँ औरतें सजने संवरने आती हैं। पता है बाबा खूब पैसे मिलते हैं इस काम के। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तब तक खाना तो खा लो। चलो मुंह खोलो। नीतिका को बचपन से ही सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था, इसीलिए उसके बाबा ने उसकी बात मानकर उसे कुछ पैसे देकर शहर भेज दिया, जहां नीतिका ने एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से पूरी मेहनत और लगन के साथ काम सीखा और फिर कुछ ही महीनों के बाद वापस गांव आ गई। बाबा अब चलो यहाँ से, बहुत हो गया, हम कब तक इस छोटे से गांव में रहेंगे? अरे बिटिया, कितना सुंदर गांव है हमारा, है? इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? सुंदर है पर यहाँ कुछ है नहीं बाबा, मेरे साथ शहर चलो। अब मैं कमाऊंगी और आप आराम करना। बहुत मेहनत कर ली आपने, अब मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। लेकिन उसके लिए तो पैसे भी चाहिए होंगे ना। चलो एक काम करते हैं, बारिश के बाद इस बार की फसल से जो भी पैसे मिलेंगे उससे खोलेंगे तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर बाबा। नीतिका बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत ने तो नीतिका की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। एक सुबह नदी के किनारे पर बहुत भीड़ लगी थी। मलिका लुक, ये है वो लोकेशन। ये गांव बिल्कुल एक आइलैंड जैसा है, कम खर्च में बढ़िया लोकेशन है। अपनी मूवी का सेट यहीं लगेगा। वाओ, बट हम यहाँ रहेंगे कहाँ? चिंता मत करो, हम बोट से रोज इस गांव में आएंगे और शाम को शूट के बाद वापस चले जाएंगे। नीतिका का गांव वाकई बहुत खूबसूरत था और अब इस गांव पर मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश की नजर पड़ गई थी। वो अपनी फिल्म के कुछ सीन इसी गांव में शूट करना चाहता था। उस फिल्म की लीड हीरोइन थी मशहूर एक्ट्रेस मलिका। मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई। कई दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई और नतीजा ये हुआ कि एक दिन भारी बारिश की वजह से पूरी टीम गांव में ही फंस गई। और तब परेशान मत होइए साहब, आप सब मेरे घर चलिए। मेरी बेटी ने आप सबके लिए खाना बना दिया है। अभी कुछ दिन लगेंगे नदी को शांत होने में, तब तक आप मेरे घर पर रहिए और अपनी फिल्म बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सब ठीक है। मलिका गेट रेडी, मैं शॉट रेडी करवाता हूँ। बट हाउ? मेरी मेकअप आर्टिस्ट तो आ ही नहीं पाई आज, उसके बिना मैं शॉट नहीं दे सकती। ओह गॉड, बट हम शूटिंग नहीं रोक सकते। मलिका तुम अगर खुद से सोचना भी मत प्रकाश, आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माई लुक। सर इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे मेकअप करना आता है और मैं हे 1 मिनट प्रकाश, बिना वैनिटी और बिना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के कुछ नहीं हो सकता, ओके? मैडम डोंट वरी, आपको यूनिक वैनिटी भी मिलेगी और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी। नीतिका ये कहकर वहां से चली गई, मगर उसकी बात सुनकर प्रकाश और मलिका बहुत हैरान थे। उस रात सभी लोग राधे श्याम के घर में ही सोए। सुबह जब मलिका उठी तो वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके सामने बहुत ही प्यारी और अच्छे से सजी हुई बैलगाड़ी खड़ी थी, जिस पर लिखा था मलिका मैम वैनिटी। ये देखकर मलिका मुस्कुरा दी और फिर, मलिका मैम कैसी लगी आपकी वैनिटी? अंदर चलिए प्लीज। अंदर क्या है, आप खुद ही आकर देख लीजिए। नीतिका मलिका को बैलगाड़ी के अंदर ले गई, जहां एक बड़ा सा शीशा और उसके ठीक सामने बैठने के लिए एक स्टूल और पास ही मेकअप का सारा सामान भी रखा हुआ था। और फिर शुरू हुआ मलिका का मेकअप। थोड़ी देर बाद जब मलिका उस बैलगाड़ी से बाहर निकली तो वाकई वो बहुत सुंदर लग रही थी। नीतिका को मेकअप की अच्छी समझ थी। उसने फिल्म के हर शॉट के हिसाब से हर बार मलिका का बहुत ही बढ़िया मेकअप किया और फिल्म की शूटिंग बिना रुके चलती रही। फिर जब तक शूटिंग खत्म हुई नदी भी शांत हो चुकी थी और अब पूरी टीम शहर वापस जा रही थी। लेकिन उससे पहले, ये रखो नीतिका, पर मैम मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, सच कहूं तो मैं आपकी फैन हूँ इसीलिए मैंने। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुमने हमारी बहुत हेल्प की। और सुनो, मुझे नहीं पता था कि इस खूबसूरत से गांव में मुझे एक खूबसूरत दोस्त और इतनी बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट भी मिल जाएगी। ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, इन्हें तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और हाँ एक बात और, अब से मेरा मेकअप हमेशा तुम ही करोगी। अब सच? अब थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम डियर।
अब प्रकाश प्लीज डू मी अ फेवर। हाँ बोलो ना। मेरी इस खास वैनिटी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक पिक क्लिक कर दो प्लीज। जरूर। बस यहीं से नीतिका के लिए सब कुछ बदलने वाला था। वो मलिका जैसी बड़ी एक्ट्रेस की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट तो बनी गई, साथ ही अपने गांव के लिए भी अब वो बहुत कुछ कर सकती थी। उसने अपने गांव की लड़कियों और औरतों को बढ़िया मेकअप करना सिखाया और इस तरह उसी गांव में कई बैलगाड़ी वाले ब्यूटी पार्लर खुल गए, जो सभी के लिए एक सुविधा भी थी और आमदनी का जरिया भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।